लिए टिकट बुक करते हैं और जब टिकट बुक कर रहे होते हैं तो अचानक पता चलता है कि सीट तो फुल हो चुकी है। फिर वेटिंग लिस्ट में आपका टिकट घूमता रहता है। इंतजार करते हैं कि किसी तरीके से आपका टिकट जो है वो कंफर्म हो जाए। लेकिन इसके पीछे की कहानी दरअसल ये है कि ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रेनें खास तौर पे उनके टिकट अचानक बुक कर दिए जाते हैं पहले से, और ये गोरख धंधा एक तरह से लगातार चल रहा था। 2.5 करोड़ से ज्यादा अकाउंट जो है वो फर्जी पाए गए। इस पर बातचीत करने के लिए दिलीप जी हमारे साथ इसमें मौजूद है, रेलवे प्रवक्ता हैं। सर, किस तरह के अकाउंट्स जो हैं ये फर्जी पाए गए और किस तरह से कार्रवाई इन पर हो रही है? देखिए, जेन्युइन यात्रियों को टिकट प्राप्त हो इसके लिए भारतीय रेलवे टिकटिंग सिस्टम में कई प्रोविजंस किए गए हैं और हम लोग लगातार वैसे अकाउंट्स पर, वैसे आईडी पर नज़र रखते हैं जिनके माध्यम से दूसरे लोगों के टिकट भी कभी कभी बुक होते हैं। और जब भी ऐसी बुकिंग होती है तो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड सॉफ्टवेयर है, बॉट डिटेक्शन टूल्स जिसको हम लोग कहते हैं, उसके माध्यम से हम ऐसे फर्जी अकाउंट्स को डिटेक्ट करते हैं और फिर उसको बंद करने की कार्रवाई करते हैं। तो पिछले 6 महीने में हम लोगों ने जो अपना सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया है उसके आधार पर जो भी अकाउंट्स हमको इस प्रकार के प्राप्त हुए हैं उनकी आईडी को हम लोगों ने क्लोज कर दिया है। अभी भी करीब 20 लाख आईडी इस प्रकार के हैं जो सस्पेक्टेड हैं और जिनका वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं कि वेदर इट इज़ गेटिंग ऑपरेटेड बाय द जेन्युइन पीपल और नॉट। इसके बाद हम यात्रियों की सुविधा के लिए अपनी जो टिकटिंग कैपेसिटी है उसका विस्तार कर रहे हैं। पहले 2014 में जब हमारी कैपेसिटी थी वह थी 2000 टिकट प्रति मिनट की। अब उसका हम लोगों ने विस्तार किया और 32,000 टिकट प्रति मिनट हम लोग जारी कर सकने की स्थिति में हैं ऑनलाइन तरीके से। और जाहिर सी बात है कि जब इतने संख्या में हम लोग टिकट एक साथ जारी करने के लिए अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर चुके हैं तो एक साथ अनेक यात्रियों को कन्फर्म टिकट या टिकट की प्राप्ति होती है। पूरे देश में एक नया ट्रेंड, या कहिए कि ट्रेंड पिछले कई सालों से चल रहा है कि लोग अब फिजिकल टिकटिंग की जगह ऑनलाइन टिकटिंग की ओर मुखातिब हो रहे हैं। तो ई टिकटिंग की जो संख्या है वह बढ़कर के 86.38% हो गई है। यानी कि पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम से जितना भी टिकट बनता है, जितने भी यात्री कन्फर्म क्लास में रेलवे में ट्रैवल करते हैं उसमें 86% यात्री जो है वो आजकल कन्फर्म्ड सीट जो है अपने, या अपने जो सीट है वो ऑनलाइन तरीके से प्राप्त कर रहे हैं। जो एजेंट्स हैं, कई एजेंट्स ऑथराइज्ड हैं, उनको डिस्करेज करने के लिए और जेन्युइन यात्रियों की बुकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने प्रीमियम और तत्काल प्रीमियम में एक रूल भी बना रखा है कि जब भी टिकट विंडो ओपन होता है तो 10 मिनट तक किसी एजेंट को उस पर बुकिंग करने की इजाज़त नहीं होती है। यानी कि शुरुआती 10 मिनट में सिर्फ जो हमारे बिल्कुल इंडिविजुअल यात्री जो है वही टिकट बुक कर सकते हैं। ऐसा तत्काल, प्रीमियम तत्काल और नॉर्मल बुकिंग में भी किया जाता है। तो ये सब जो स्टेप्स उठाए गए हैं इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम जेन्युइन यात्रियों को विंडो के माध्यम से और ई टिकटिंग के माध्यम से जल्दी कम समय में टिकट उपलब्ध करा सकें। आधार कनेक्टेड भी रहेगा क्या आने वाले समय में सर? आधार इनेबल्ड सिस्टम अभी भी है। तो ऐसे खातों की संख्या, ऐसे अकाउंट की संख्या लगातार बढ़ रही है जो कि आधार से आइडेंटिफाइड हैं, इनेबल्ड हैं। तो ऐसे लोग, ऐसी टिकटों पर हम लोग कंफर्म रहते हैं कि वो जेन्युइन यात्री द्वारा किया जा रहा है। एंड वी आर इनकरेजिंग द पीपल टू लिंक देयर अकाउंट विथ देयर आधार। ये कब तक आप शुरू करेंगे, खासतौर पे आधार लिंक्ड या ऑलरेडी चल रहा है? आधार लिंक का काम जो है ऑलरेडी चल रहा है। अभी भी करीब 30% से अधिक अकाउंट जो है वो आधार से लिंकिंग हो चुके हैं और जो भी आधार लिंक्ड नहीं हैं उनको हम लोग अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वेदर दे आर डूइंग एनी रॉन्ग प्रैक्टिस। सर, आखिरी सवाल, थोड़ा टेक्निकल सवाल है कि ये जो 2.5 करोड़ अकाउंट हैं ये पकड़े कैसे गए? क्या इनमें ऐसे सिस्टम थे कि एक ही जगह के अकाउंट थे या एक ही कंपनी के कई लोग एक तरह से लॉगिन करके ये टिकट बुक कर रहे थे? देखिए, सिस्टम में कई प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में 2 से ज़्यादा टिकट बुक नहीं कर सकता है। इसी तरह से यदि आधार इनेबल्ड अकाउंट है तो महीने में 20 टिकट और इनेबल्ड नहीं है तो 10 टिकट की बुकिंग कर सकता है। तो कई बार जब हम लोग देखते हैं कि एक ही अकाउंट से 2 अलग अलग डायरेक्शंस के टिकट बुक हो रहे हैं तो वो अकाउंट जो है सस्पेक्टेड हो जाता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति जो है एक दिन में दिल्ली और कोलकाता दोनों जगह की यात्रा नहीं कर सकता है। तो ऐसे अकाउंट को सस्पेक्टेड मान करके उसका वेरिफिकेशन चालू करते हैं और जब भी ऐसा अकाउंट लगता है कि ये सस्पेक्टेड है तो फिर उसको क्लोज करते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने एक और किया कि आधार एनेबल्ड जो अकाउंट है उनको तो तुरंत मतलब कि वेरीफाइड मान लिया जाता है और जो आधार एनेबल्ड अकाउंट्स नहीं हैं उनको 3 दिन तक हम लोग तत्काल और प्रीमियम तत्काल के टिकट जारी नहीं करते हैं। उनका वेरिफिकेशन पहले करते हैं, तब जो है उससे टिकट जारी किया जाता है। कुल मिलाकर के बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि आपको कंफर्म टिकट रेलवे प्रोवाइड कर सके।
आईआरसीटीसी ने करीब 2.5 करोड़ ऐसे अकाउंट्स का पता लगाया जो कि फर्जी तरीके से टिकट बुक करते थे और माना ही जा रहा था कि वो ऐसे टिकट थे जो लगातार एडवांस में बुकिंग को सेव करते थे और जैसे ही ओपनिंग होती थी उसको बुक कर दिया जाता था। नाम को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन ये बात को लेकर रहता था कि लोग जो पहले से ही ट्रैवल करना चाह रहे थे वही अपना नाम वहां पर भेजते थे और उनके नाम से एडवांस में सेविंग जो है एक तरह से वो कर ली जाती थी और जैसे ही ओपनिंग होती थी किसी ट्रेन के लिए तो तत्काल प्रभाव से उसको बुक कर दिया जाता था। ऐसे में जो लोग अपना टिकट बुक करना चाह रहे थे वो टिकट बुक नहीं कर पाते थे, वेटिंग लिस्ट पे चला जाता था और कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी ट्रेन बुक कर दी जाती थी। एक ऐसी जगह पे हम मौजूद हैं जो ऑथराइज वेंडर हैं कहीं ना कहीं और ट्रैवल के लिए टिकट्स जो है वो बुक किए जाते हैं। अभी आप देखिए इंडियन रेलवे की वेबसाइट जो है वो ओपन है, आईआरसीटीसी की वेबसाइट जो है वो पूरी तरीके से ओपन की गई है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट जो है वो ओपन की गई है। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि कोई शख्स अगर बैठ करके अपना टिकट बुक कर रहा है तो अचानक देखता है कि उसके जाने वाले उसके गंतव्य पहुंचने वाले जो लोकेशन है वहां की ट्रेन पूरी तरीके से बुक हो चुकी है। ये कैसे होता है इसको समझने के लिए हम यहां पहुंचे हुए हैं और आपको हम समझाते हैं कि आखिर होता कैसे है। हमारे साथ में दिनेश कुमार जी जुड़े हुए हैं जो इस मामले के जानकार हैं। दिनेश जी, आखिर ये हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोगों ने आईआरसीटीसी ओपन किया हुआ है, किस तरह से होता है ये जो पहले तो ये पकड़ा गया जो फर्जीवाड़ा आईआरसीटीसी ने अकाउंट्स को, ये किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगा कि जो आईआरसीटीसी ने जो ये कदम उठाया है एक बहुत ही एक अच्छा कदम उठाया है। हम लोग हमेशा टिकट बुक करने के लिए अपने किसी भी कस्टमर की अपने क्लाइंट की टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी की जब वेबसाइट ओपन करते थे देखते थे कि 10:01 पे 2 मिनट पे पूरी साइट के ऊपर टिकट ही नहीं बन पाती थी कभी भी। उसका रीज़न ये होता था क्योंकि इस तरह की कोई तकनीक है उन लोगों के पास, कौन ऐसे लोग हैं जो फर्जीवाड़ा करते हैं, जो हैकर्स हैं, वो इस सिस्टम को हैक कर लेते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। रेलवे ने बहुत ही अच्छा किया जो इस चीज़ को संज्ञान लिया। हम इसमें कभी भी टिकट बनाने के लिए आते तो वो टिकट कभी नहीं बन पाती, हमारी टिकट हमेशा फेल हो जाती थी। तो हमारे को जो हमारे कस्टमर तो कहते थे आप बुक नहीं कर पाते लेकिन कोई और एजेंट हमें बुक करके दे रहा है। तो मैं चाहता हूं कि रेलवे ने इस पे एक अच्छा कदम लिया, अच्छा संज्ञान लिया है और ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। अगर हम थोड़ा सा देखना चाहें, अगर हम इधर दिखा दें मुझे, ये आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट है इसमें अगर हम देखना चाहें कि देखिए जब आप टिकट बुक कर रहे होते हैं तो दरअसल आपको डिटेल चाहिए होती है। इसमें आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस तरह से, और तमाम वेंडर्स भी हैं इनके, जैसे प्राइवेट वेंडर्स भी हैं बहुत सारे। हाँ, इसमें क्या होता है सर कि जैसे भी अगर मुझे रेलवे की कोई भी टिकट बुक करनी तो पहले मैं एज ए कस्टमर, एज ए लेमैन, वेनिला प्रोसेस है कि मुझे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, फिर मेरे को डेट डालनी पड़ेगी, फिर स्टेशन मेरा डालना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक की टिकट बनानी है, फिर मेरे पास ट्रेन की लिस्ट आएगी, वो कौन सी क्लास की टिकट बुक करानी है। जब हम इस प्रोसेस में होते थे, इस प्रक्रिया में होते हैं, उसी समय पता लगता था कि अब टिकट बननी पूरी फुल हो गई है, टिकट पूरी फुल हो चुकी है। अब टिकट फुल हो चुकी है तो भैया जाएं कैसे, कैसे हो गई, तो हम कैसे बनाएं, क्या करें अपने कस्टमर को। तो अब देखिए, अब यहां पर क्या मसला है कि यहां पर जो जिस तरह की तकनीक ये अपनाते हैं इसमें यह कि जो डिटेल्स हैं वो इस तरह के अकाउंट्स जो फर्जी अकाउंट पकड़े गए वो डिटेल्स जो है पहले से ही फिल कर देते हैं। हाँ, ऐसा मैंने सुना था बहुत लोगों से कि कुछ तरह के ऐसे जो हैकर्स हैं जो सिस्टम को हैक करते हैं, उन्होंने कुछ इस तरह के हैकिंग सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए हैं कि वो इसको रेलवे की आईआरसीटी की साइट के साथ प्लग इन कर देते हैं और सब कुछ पहले ही प्रीफिल होता है और उनकी टिकट बन जाती है। बट हम समझ नहीं पाए। ये जो समय है कहीं ना कहीं 1 से 10 मिनट के बीच के दरमियान सब हो जाता है। इसमें क्या होता है सर, 1 से 10 मिनट भी हो सकते हैं, कभी कभी तो 2 मिनट में ट्रेन फुल हो जाती है। डिपेंड करता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा रश वाला स्टेशन है तो इमीडिएटली हमने देखा है कि कई बार तो 2 मिनट के अंदर ही ट्रेन फुल हो जाती है। 2 मिनट के अंदर ट्रेन पूरी फुल। आप सोचिए जरा, फिर आम आदमी का क्या होगा जब 60 दिन मिलते हैं टिकट ट्रेन बुक करने के लिए। अब आपको दिखाते हैं जरा सा, दिनेश सर थोड़ा कुर्सी ले लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये दिल्ली में मैं इस समय मौजूद हूं और दिल्ली से सर मुझे अगर ट्रैवल करना है, थोड़ा आप करेंगे सर, जैसे दिल्ली से अगर मुझे ट्रैवल करना है लखनऊ का, है ना। अब देखिए लखनऊ में ये आईआरसीटीसी की वेबसाइट है, ये कोई दूसरी वेबसाइट नहीं है। अब लखनऊ मुझे बुक करना है और अगर हमें आज से 60 दिन पहले की ट्रेन कोई लेनी है तो डेट हम कोई भी रैंडमली डाल लेते हैं, 15 जुलाई डाल दीजिए, 15 जुलाई डाल लेते हैं। अभी आप देखिएगा उसकी कंडीशन क्या है। 15 जुलाई की हमने डेट डाली और क्लास कोई भी क्लास हो, हमें मिल जाए कोई भी टिकट, हम ये सोच रहे हैं। सारे क्लासेस डाल दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्लास हमें चलेगा। अब हम सर्च करते हैं तो अब ज़रा देखिए क्या कंडीशन है इस समय।
अभी आप देखेंगे कि सर क्या कंडीशन दिखा रहा है इसमें? कंडीशन अभी ये अभी जो दिखा रहा है इसमें, जैसे 3-3 सीटें 4-4 सीटें अभी लेफ्ट हैं उसमें, अभी अवेलेबल हैं, बट जैसे हम क्लिक करेंगे और आगे प्रोसेस करेंगे तो सिर्फ वो शो करेगा, बट उसमें सीट अवेलेबल नहीं होगी। अच्छा, मतलब अभी अवेलेबिलिटी दिखा रहा है, जी, जी। लेकिन जब हम बुक करने चलेंगे तो उसमें जो है ये अवेलेबिलिटी नहीं होगी। नहीं होगी। अच्छा जी। इसमें मुख्यतः क्या होता है सर, ये डिपेंड करता है, जैसे लखनऊ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़्यादा स्टेशन है कि बहुत डिमांड नहीं है, लेकिन अगर मैं देखूं कि और इस तरह के पटना डालते हैं, पटना पटना डालिए जरा। और ख़ास तौर पे जब त्योहारी सीज़न आते हैं या कोई किसी तरह की मूवमेंट होती है, तब ऐसा बहुत ज़्यादा हमारे साथ दिक्कतें आती हैं। अभी हम जरा पटना डाल के देखते हैं। पटना, दिल्ली से पटना के लिए बहुत ज़्यादा रश रहता है, हमने देखा है अक्सर। तो पटना के लिए क्या कंडीशन है इस समय, और डेट हम वही रखते हैं, कोई भी डेट हम सेलेक्ट कर लेंगे और दिखाते हैं आपको कि दरअसल देखिए अभी इस समय किस तरह से टिकट्स की बुकिंग जो है वो तुरंत कर दी जाती है। जैसे कि बताया गया कि 2 मिनट के अंदर जो है ट्रेन बुक हो जाती है। ANVT से, मतलब आनंद विहार टर्मिनल से मेरे ख्याल से आपको मिल जाती होगी, आनंद विहार टर्मिनल से मेरे ख्याल से, ANVT से। तो ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ट्रेन की टिकट ANVT तो आनंद विहार टर्मिनल से भी हम पटना की ट्रेन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये फर्जीवाड़ा बहुत समय से चल रहा था? ये तो बहुत समय से चल ही रहा था, तो इसके लिए हम रेलवे का और जिस भी संस्थाएं, जो हमारी एसोसिएशंस हैं या जो हमारी गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं, उन्होंने इस पे अगर संज्ञान लिया तो एक बहुत ही अच्छा काम किया, एक नेक काम किया है। इसकी वजह से अब क्या होगा कि जो एक्चुअल में हमारा जो जेन्युइन कस्टमर है, जो ओरिजिनल यात्री है, जो इस पर तत्काल की टिकट पर यात्रा करना चाहता है, उसके एक बहुत ही ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। जी बिल्कुल मिलेगी। और जाहिर तौर पर इसको लेकर के अभी काम चल रहा है। जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि करीब 20 लाख अकाउंट्स पर और नजर रखी जा रही है और ये माना जा रहा है कि उन पर भी जल्द कार्रवाई इस पर हो सकती है। अब हम कुछ ट्रेनों के बारे में समझना चाहते हैं कि वहाँ की क्या हमें कंफर्म टिकट मिल पाएगी या नहीं। मैं जाना चाहता हूँ दिल्ली से दरभंगा के लिए अगर हमने टिकट बुक किया है, करना है तो टाइमिंग हमने रखी है, सारी टाइमिंग्स तो यहाँ पे आपको शो हो रही है, लेकिन हमने डेट रखी है 2 जुलाई, यानी आज से अच्छे खासे समय के बाद की ट्रेन जो है 19 जुलाई की भी आप देखिए क्या कंडीशन है। ट्रेनें कितनी ज़्यादा वेटिंग लिस्ट में चल रही हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, सबसे पहले ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। हमने डिटेल्स डाली है सारी गाड़ियों की, यानी कि जितनी ट्रेनें उस रूट पे चलती हैं, गरीब रथ हो गई, राजधानी हो गई, स्पेशल तत्काल, ये सारी ट्रेनों के ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं। अब देखिए स्वतंत्रता संग्राम एक्सप्रेस जो है उसमें देखिए वेटिंग लिस्ट चल रही है 19 जुलाई की 78, वेटिंग लिस्ट 78 है स्लीपर की। AC 3rd की वेटिंग लिस्ट जो है 78 वो भी है, 85 जो है AC 3 की है और AC 2 की जो है 73। मतलब आप देखिए कहीं पर भी आपको टिकट नहीं मिल रहा है। क्यों सर? बिल्कुल, अगर आप की ट्रेनें कौन कौन सी हैं? यहाँ तक कि इसकी राजधानी एक्सप्रेस में भी अगर आप देखेंगे, दिल्ली से जाने के लिए हाजीपुर की जो मेरी ट्रेन है उसमें 3rd AC, 2nd AC, 1st AC, तत्काल किसी में भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। बिहार संपर्क क्रांति में अगर आप जाएंगे उसमें तो ट्रेन की अवेलेबिलिटी ही नहीं दिखा रहा वहाँ पर। वैशाली एक्सप्रेस, किसी भी ट्रेन में आप चले जाइए, कहीं पे भी आपको कोई सीट नहीं मिलेगी। सब ऑल, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे वेट लिस्ट, एवरीथिंग इज वेट लिस्ट। तो इसमें आप जो प्री बुकिंग कर रहे थे कि पहले से ही नाम वाम सब लिख के रखा जाता है और जैसे ही ओपनिंग शुरू होती है उसके बाद तुरंत जो है बुक कर दिया जाता है, वो कैसे किया जाता होगा? मेरे ख्याल से लॉगिन करके वो उसके बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है, बिकॉज हमारे पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम तो एक नॉर्मल IRCTC की वेबसाइट पे जाकर ही काम करते हैं, तो हम उसके बारे में जानकारी दे नहीं सकते कि वो क्या होगा, कैसे होगा। बट ऐसा सुना है हमने, वी हर्ड कि ऐसा होता होगा, बिकॉज अदरवाइज तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि 2 मिनट के अंदर ट्रेन कैसे फुल हो जाएगी। तो ऐसा कोई सिस्टम कहीं ना कहीं काम कर रहा है, सिस्टम काम करता है। तो आपको दिखाते हैं एक बार फिर से। यहाँ देखिए ट्रेन की कंडीशन क्या है। ये हमने जो ट्रेन टिकट बुक की है हाजीपुर से वापसी की भी टिकट का कंडीशन आप देख लीजिए। यहाँ पे हाजीपुर नई दिल्ली, यहाँ स्वतंत्रता एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस इसमें भी नहीं है। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को भी देख लेते हैं ज़रा। ये देखिए इसमें भी वेटिंग है। मतलब आप 1 महीने बाद की ट्रेन का कंडीशन देखिए, जबकि 2 महीने का टाइम मिलता है टिकट बुक करने का। ये देखिए आप वेटिंग लिस्ट इसमें भी है हाजीपुर जंक्शन से। और इसके अलावा वैशाली एक्सप्रेस का भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए
61 72 ये सब वेट लिस्ट है, कोई भी आपको ट्रेन मिलने वाली नहीं है। तो आप देखिए 53, इसके अलावा दरभंगा दिल्ली स्पेशल देखिए, इसमें RAC आपको अवेलेबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब आप देखिए 19 जून का ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से लगातार ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं इससे आम यात्री काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमेंद्र के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।